हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 33 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। देखिए, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा क्या था, सीक्वेंस समझ ली। सीक्वेंस क्या होगा, 32, 33, 34 हो गए 3 श्लोक। तो सीक्वेंस ये रहेगा कि बताया जाएगा कि तन्मात्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे कौन से महाभूत की उत्पत्ति हुई, फिर उस महाभूत का लक्षण बताया जाएगा और उस तन्मात्रा का लक्षण बताया जाएगा। ये सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो आपने 32वें में सुना था कि तामसा च विकुर्वाणात् भगवद वीर्य चोदितात् शब्द मात्रम अभूत तस्मान नभः श्रोत्रुम तु शब्दगम। तामसात मतलब तामस अहंकार के विकुर्वाण होने की, विकार होने से। कैसे विकार हो गया, भगवद वीर्य चोदितात्, भगवान की वीर्य अर्थात भगवान की काल शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर के ये विकार हुआ और उससे शब्द मात्र अर्थात शब्द तन्मात्रा अभूत यानी प्रकट हुआ। तस्मात् उस शब्द तन्मात्रा से नभ आकाश की उत्पत्ति हुई। श्रोत्रम तु शब्दगम, श्रवण इंद्रिया तो उस शब्द को ग्रहण करने वाली है। ये सुना था आपने, श्रवण इंद्रिय आकाश से प्रकट नहीं होती, बात ध्यान दीजिएगा। सो नाउ वी विल कम टू दिस श्लोका। ये आकाश का लक्षण है ना, नहीं सॉरी, शब्द का लक्षण है, तन्मात्रा का लक्षण है। तन्मात्रा का लक्षण क्या है, ये शब्द करता क्या है उसको बता रहे हैं। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य दृष्टुर्लिंगत्वमेव च। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिंगत्वमेव च। तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। मैं फिर रिपीट करूंगा। पहले होगा कि तन्मात्रा कैसे आया और उस तन्मात्रा से पंच महाभूत में से कौन सा महाभूत आया। अभी कौन सा बात हो रही है, शब्द से आया था आकाश 32 में। अब यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि शब्द उस तन्मात्रा का लक्षण क्या है, फिर अगले वाले श्लोक में वर्णन करेंगे कि उस महाभूत का लक्षण क्या है। ये 3 के सेट यानी कि 15 श्लोक इस प्रकार से बन जाएंगे। 5 महा है ना, 5 महाभूत 5 तन्मात्रा, तो 15 का सेट बन रहा है। तो यहाँ पर शब्द का गुण कह रहे हैं। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य दृष्टुर्लिंगत्वमेव च। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य दृष्टुर्लिंगत्वमेव च। तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य दृष्टुर्लिंगत्वमेव च। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य दृष्टुर्लिंगत्वमेव च। तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य दृष्टुर्लिंगत्वमेव च। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य दृष्टुर्लिंगत्वमेव च। तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। पढ़ते हैं। जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वह जो किसी पदार्थ के विचार या अर्थ को वहन करता है। किसको समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा चलिए, ये सब छोड़िए। अब मेरी बातें आपको समझ में आती हैं क्या? वैभव प्रभु, आपको मेरी बातों का अर्थ समझ में आता है जो मैं बोल रहा हूं? एकदम ऐसे घबरा रहे हैं। हम कुछ नहीं। निर्मला पॉल माता जी, आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपका नाम बोल रहा हूं? बाकी को समझ में आए ना आए, ठीक है। पूजा माता जी ठीक हैं? अच्छा, हाँ। आप जान रहे कि मैं ये सब क्लास की बात छोड़कर ये सब क्यों बोल रहा हूं? तो अब बहुत क्लियरली समझ लीजिए, मैं जो बोलता जा रहा हूं वो शब्द हो रहा है कि नहीं, और वो अर्थ को ढो करके आपके चित्त में स्थापित कर दे रहा है कि नहीं। जब मैं पूछूं समझ में आया मेरी बात, तो समझ में आया, इससे कुछ अर्थ का बोध हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। अर्चना सिंह माता जी, नान्य न बिडल रे कंस विद को रक्तविंद को नान्य न बिडला रे। अब समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? अब नहीं समझ में आया। तो ये भी कुछ अर्थ
ऐसा ऐसा शायद पूजा माता जी को समझ में आ रहा होगा, कन्नड़ है, आप जानती हैं? नहीं, नहीं आता आपको? नहीं आता? कर्नाटक का मेरा नहीं है। एक फिल्म का गाना है, हमको याद रहता है इसलिए एग्जाम्पल की तरह बोल देते। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड, मैं ऐसे ही बोल रहा था मजाक में, लेकिन शब्द अर्थ को ढोता है। सबको समझ में आ रहा है ये बात? आप सब लोग समझ में आ रहा का मतलब एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है? बहुत जल्दी इमेज बन जा रहा है। इमेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल बोल रहा हूं कि जो बोल रहा हूं उसमें कुछ अर्थ, उसके अंदर शक्ति नहीं है अर्थ को प्रकाशित करने की। एनीथिंग, आप कुछ भी बोल रहे हैं, एनीथिंग, प्रज्वल बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो अर्थ नहीं समझ में आ रहा उसका। माँ 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 बोलते बोलते समझ में आने लगा कि ये मेरी माँ है। पापा पापा करते हुए पापा, कोई कुछ कोई खास शब्द भी नहीं है। पापा, पिताजी, फिर से पापा। अच्छा, क मतलब? अब नहीं पता चला। क मतलब ब्रह्मा जी, अ मतलब विष्णु, ईश मतलब शिव जी। तो अब आप जान रहे हैं हर शब्द का एक अर्थ होता है। तो कहने का मतलब है जैसे 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 इसमें कहूँ मुझे पानी दीजिए, तो आप पानी कैसे हवा में पुचकारी मार देंगे? नहीं, आप ग्लास में भर कर पानी देंगे। अब तो समझ में आ रहा है? तो ग्लास का सामर्थ्य है पानी को ढोने का सामर्थ्य। ये कपड़ा भी पानी को ढो लेगा? नहीं, नॉट रियली, मतलब कैन बिकम वेट बट नॉट रियली। आप लोग पानी इसी से पीते हैं, कपड़े से। तो आप देख लीजिए, कोई कहता थोड़ा लस्सी दे दीजिए ऐसे, मट्टा दे दीजिए ऐसे। तो आप जान रहे हैं कि पानी को धारण करने की क्षमता इस कपड़े में नहीं है। तो शब्द की क्या धारण करने की क्षमता है? अर्थ को धारण करने की। इसलिए कह रहे अर्थ का वहन करता है। वहन शब्द, वहन का अर्थ समझते नहीं आप? ढोना, जैसे ट्रक ढो ढो करके कुछ सामान यहां से वहां लेके जाता है। तो शब्द का लक्षण है, साउंड का ये लक्षण है कि अर्थ को ढोता है। इट कैरियर, यस एग्जैक्टली, कैरियर। साउंड कैरीज मीनिंग। हाँ, अब समझ में आया आपको? किसको ये नहीं समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया? बोलो बोलो, हम बुलवाएंगे। किसको नहीं समझ में? अब लोग अब सन्नाटे में है, सबको समझ में आ गया? प्रियंका अवस्थी माता जी, प्रियंका नाम, हाँ, समझ में आया आपको? आप केमिकल इंजीनियर हैं, तो केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए कुछ सुना नहीं आपने? बहुत कुछ सुना होगा। तो वो अर्थ उसका समझ में आया तब ना एग्जाम लिखी, तब तो आप पास हुई, एग्जैक्ट नॉट? ये तो बहुत ईजी है, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओट में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है। मतलब ओट मतलब कहीं आपके सामने नहीं है व्यक्ति, लेकिन वो कुछ बोल रहा है या कुछ आवाज कर रहा है। जैसे रात्रि में वेद वादनी सोती हैं, तो कभी कभी खड़बड़ की आवाज होती है, तो क्या सोचती हैं आप? चूहा। आप समझ में आ गया? चूहा आपको आके तो ऐसे हले हरे कृष्ण तो बोलता नहीं है, वो कुछ इधर खड़बड़ खड़बड़ करता है, तो इनको सब अच्छा अच्छा, जो नहीं दिख रहा होता है बोलने वाला, वो आवाज से नहीं पहचान लेते हैं आप। इज इट सिंपल? तो कोई बोल, ऐसा भी देखो कौन बोला पीछे हमारे इधर, गाय या भैंस जो भी होगा। आप लोग भी आसपास ऐसे तो एकदम जंगल में नहीं रह रहे होंगे, तो आप लोग के आसपास भी कुछ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? तो जो आप उस आवाज के द्वारा निर्णय कर लेते हैं कि वो गाय या भैंस कुछ भी बोल रही है, कुत्ता बोल रहा है, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता? इट्स वेरी नाइस, क्लियर? तो शब्द के क्या दो लक्षण है? एक, अर्थ का बोध वहन करता है। और इस पे बहुत सुंदर बात आपको बताएं। श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि गायत्री का क्या मतलब है, तो प्रभुपाद जी ने कहा करते रहो तुमको समझ में आ जाएगा ना। इज इट नॉट अस्टैनिशिंग? कुछ सुना आपने? करते रहो तुमको बोध हो जाएगा। ऐसे ही कहा जाता है हरे कृष्ण मंत्र के अनेक अनेक अर्थ हैं और आचार्यों ने दिए भी हैं, लेकिन आप बोलते बोलते इनको समझ भी जाओगे, क्योंकि भगवान का नाम है, संबित शक्ति से युक्त वैसे भी, और शब्द है वह अर्थ को ढो के चलता है अपना। और आप ये भी देखना, और अपने अनुभव भी शायद किया हो, कि हम लोग जैसे संस्कृत पढ़ रहे हैं कि आप श्लोक पढ़ रहे हैं, हम लोग कर नहीं पाते, लेकिन अगर पारायण करेंगे तो आप देखेंगे कि श्लोक के अर्थ आपको डायरेक्ट समझ में आने लगेंगे। अब गीता का पाठ तो हम करते ही हैं, तो हम देखते हैं कि श्लोक के जो अर्थ है वो सीधे समझ में आने लग जाते हैं। तो वो उनकी शक्ति है। जैसे आप हिंदी बोलना सीख गए सुन सुन करके, ऐसे संस्कृत सुनते रहेंगे तो उसका भी अर्थ समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा अभ्यास की जरूरत होगी। ये आप लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। शब्द का मतलब शक्ति है कि वो अर्थ का बोध करा देता है।
ओके। अर्थ आश्रयत्वम, जो किसी पदार्थ का अर्थ वहन करे। अर्थ मतलब मीनिंग। अर्थ का आश्रय, जहां पे अर्थ रहता है उस तरह से अर्थ के आश्रय को धारण करने का गुण अर्थ आश्रयत्वम। दृष्टु एवं लिंगत्वम, दृष्टु मतलब परोक्ष वक्ता का भी जो ज्ञान करा दे, लिंग मतलब चिन्हित करा दे, लगता है कि कुछ बोल रहा है। क्लियर। दूसरा नभस, और नभस आकाश का तन्मात्रत्वम, आकाश का सूक्ष्म रूप होना। आकाश का सूक्ष्म रूप होना समझिए, जैसे हमारा स्थूल शरीर है ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, और ये भी आप जानते हैं कि सूक्ष्म शरीर से ही स्थूल शरीर आया है। इज इट सिंकिंग? सूक्ष्म शरीर में जो इच्छाएं हैं उसी हिसाब से हमारी बॉडी डिजाइन कर दी गई। तो तामसिक अहंकार से सबसे पहले क्या आता है? शब्द आता है, श्रवण इंद्रिय आती है। तो तामसिक अहंकार से शब्द आता है, और शब्द है सूक्ष्म, और शब्द से आता है आकाश। तो शब्द इज लाइक सूक्ष्म शरीर ऑफ आकाश। मैं ऐसे शब्दों को समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा बोला नहीं जाता है, बट ये आकाश का सूक्ष्म शरीर रूप है। यद्यपि आकाश अपने आप में सूक्ष्म है, लेकिन उससे भी सूक्ष्मतर शब्द है। तो तीन लक्षण समझ में आ गए। एक, अर्थ का बोध कराने वाला, अर्थ को धारण करने वाला। दूसरा, जो व्यक्ति नहीं दिख रहा है उसका आभास करा देना, या उसका चिन्हित करा, कोई बोल रहा है। हाँ, नहीं, चिन्हित करना मतलब आप लक्षित कर लो, यहां से आवाज है, कोई बोल रहा है लगता है। अरे फोन कैसे ढूंढते हैं आप? जब साइलेंट मोड में होता है तो दिक्कत होती है कि नहीं? जनरल मोड में हो तो आप रिंग करके उसको ढूंढ लेते हैं, तो अच्छा यहां से आवाज आ रही है। जैसे ये मेरा फोन है, छोटा सा फोन है, ये अलार्म की तरह यूज करते हैं हम। तो कई बार ये इसके अंदर बेड के अंदर घुस जाता है, वो सब बेड समेटते उसमें घुस जाता है। अब जब करने बैठे अंदर से आवाज आती है, टींग ट्रींग ट्रींग ट्रींग। कहाँ से आवाज आ रही है? तो आप समझ गए, वो नहीं दिख रहा है, हम तो उसमें बैठे हुए हैं, तो अच्छा यहाँ से आवाज है, फिर उठ के उसे खोलना पड़ता है। तो ये आप लोग सबको अनुभव हुआ कि आवाज से आप चिन्हित कर लेते हैं, यू कैन लोकेट ऐसे। और तीसरा गुण है कि आकाश का यह सूक्ष्म रूप है। ऐसा कवि यानी विद्वान पुरुष शब्दस्य च लक्षणम विदु, शब्द के लक्षण जानते हैं। तो वेदवादी जरा बताइए, जितना याद हुआ हो, तीन लक्षणों में से कौन कौन सा लक्षण आपको याद हुआ शब्द के समय में, बताइए। प्रभु जी, शब्द एक तो अर्थ, शब्द अर्थ को कैरी करता है, उसमें अर्थ छुपा होता है, अर्थ का आश्रय है। अर्थ का आश्रय छुपा हुआ तो नहीं शब्द है ना, अर्थ को कैरी करता है, अर्थ का वहन करता है शब्द। और दूसरा, दूर कोई जो वक्ता है, जो वो शब्द को बोल रहा है, उसको चिन्हित करता है कि वो प्रेजेंट, उसकी प्रेजेंस है, किसी वक्ता की प्रेजेंस है। गुड। आप में से कितने लोग वेदवादिनी को देख रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं ना, ये भी मैं नहीं बोल रहा था थोड़ी देर पहले। अब समझ में आ गया ना कि आपको लग रहा है कि कोई स्त्री बोल रही है। कई लोग बोलते हैं वो महिला कौन है जो आपसे कुछ लोग सोचते हुए शादी नहीं तो कहते हैं वो महिला हमारी पत्नी है। वो सोचते कोई स्टूडेंट बोल रही है, अगर स्टूडेंट भी है लेकिन तो कोई है ना। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? आपको तो लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज से चिन्हित कर ले कि कोई महिला बोल रही है, कोई माता जी डिबूटी बोल रही है। अग्रीड? बस क्लियर। ओके। थर्ड, आकाश, शब्द से आकाश सूक्ष्म तत्व, आकाश का सूक्ष्म रूप है शब्द। अच्छा, एक और बात हम बताना भूल गए थे, बड़ी मजेदार। क्या यह स्वीकार करेंगे कि आपकी और मेरी इच्छाएं भी शब्द रूप हैं? कैन यू कैच दिस? मेरा पूरी खाने का मन कर रहा है, तो अंदर से कोई बोल रहा है कि नहीं इस तरह से, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट पूरी, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। कैन यू सी दिस ऑल्सो? तो ये शब्द के भी अनेक सरल रूप होते हैं। परावाक, पश्यंती, परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी अब आप देख रहे हो, लेकिन आप जानते इससे पहले भी एक थॉट के रूप में एक सूक्ष्म शब्द है जो पहले मेरे मतलब अंतःकरण में प्रकट हो रहा है, फिर मेरी वाणी के द्वारा प्रकट हो रहा है। तो समझ पा रहे हैं शब्द के ही सूक्ष्म और ग्रॉस रूप। कैन यू सी दिस?
तो उसी तरह से शब्द के पहले सूक्ष्म रूप और फिर ग्रॉस रूप, स्थूल रूप में आ रहा है, उसी तरह से शब्द भी आकाश का सूक्ष्म रूप है। शब्द नहीं होगा तो आकाश नहीं आ सकता। समझ में आ गया सब? ठीक है, तो ये अनुवाद आपको समझ में आ गया। भावार्थ दीपिका, इस श्लोक में शब्द का लक्षण बतलाया गया है। अर्थ का प्रकाशक होना, क्या अर्थ है, यह शब्द के द्वारा आता है। दीवाल आदि की ओट में खड़े वक्ता का भी ज्ञान करा देना तथा आकाश का सूक्ष्म रूप होना, यही शब्द का लक्षण है। इजी, सारा दर्शनी। शब्द का लक्षण पंडित लोग कहते हैं, वह लक्षण क्या है? उसमें कहते हैं अर्थाश्रयत्वम, अर्थ का वाचक होना, अर्थात शब्द का अर्थ बोधक होता है। सॉरी, होना, शब्द का अर्थ बोधक होना। समझे बात? शब्द के द्वारा अर्थ का बोध होता है, यह शब्द का लक्षण है। इसीलिए तो हमारे ही ग्रुप में 2 भक्त हैं जो पढ़ना भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो कथा सुनते हैं और वो समझ लेते हैं। हम नाम तो नहीं रखेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं उनको भी कैसे समझ जा रहे हैं। आपको पढ़ना तो नहीं आता, खुद इधर ही हमारे हिंदी में अनपढ़ कर्णामित प्रभु हिंदी, देखो अमेजिंग है कि हिंदी खोल के भी बैठे हैं। आपको हिंदी पढ़ना आता है? जो पढ़े उसको काला अक्षर भैंस बराबर। इधर ही कर्णामित प्रभु हैं, वह हिंदी बिल्कुल नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते सॉरी। लेकिन अब ये कैसे आप समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? अब प्रैक्टिकल देख लो आप। इवन मुझको भी बांग्ला पढ़ना नहीं आता है, मैं उसको देवनागरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर से, फिर पढ़ता हूँ तो समझ में आने लगता है। उसको बोलने से आ जाता है। ये समझिए, लैंग्वेज बोलने से आती है, बोलने से आती है। और बोलने के लिए सुनना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है। कितने लोग यहाँ पापा पढ़े थे? हाथ खड़ा कीजिए। मम्मी पढ़े थे। पढ़ना पहले आया कि बोलना? हम लोग कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, तो वहाँ हमारे फादर मतलब वो जो पादरी, वो बोलते थे कि देखो भाई, अंग्रेजी तुमको ग्रामर से नहीं आएगी बोलना। इफ यू ट्रांसलेट विद इन योर माइंड, देन यू कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। इट्स लाइक नाउ आई स्पोक इंग्लिश, आई एम नॉट ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। बहुत बार भारतीय लोग करते हैं, अंदर से ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी, उससे गूगल ट्रांसलेट लगाकर अंग्रेजी बोलते हैं। वो नहीं लैंग्वेज आप बोल पाओगे ठीक से। इसीलिए वहाँ पे हम लोग क्या स्कूल में, कॉन्वेंट में था कि हिंदी बोल ही नहीं सकते हैं। वो होता है कॉन्वेंट स्कूल में, अंग्रेजी बोल बोल के बाद में इधर हम स्कॉन में आए तो भी वहाँ पर तो मोस्टली जब हमारे प्रभु जी तो अंग्रेजी समझते, तो बोलते बोलते एकदम फ्लो बन जाता है। मैं खाली बोल रहा हूँ, लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज का अर्थ का बोध होता है सुनने से। सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कहना चाह रहा हूँ। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य इस बात को कहेंगे, ठीक है। दृष्टु लिंगत्वम, ये बड़ा मजेदार है। दृष्टु लिंगत्वम, दृष्टा का ज्ञापक होना। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि लीलाओं के दृष्टा व्यास और शुकदेव के ज्ञापक होने के समान, अथवा दीवार के पीछे स्थित होकर कोई शब्द उच्चारण करे तो वह उच्चारणकर्ता के अस्तित्व का बोध कराता है। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना? ये क्या बोल रहे हैं? दृष्टा का ज्ञापक होना। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि की लीलाओं के दृष्टा व्यास और शुकदेव के ज्ञापक होने के समान। इसको इंग्लिश में देखें, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, कह रहे हैं साउंड एक्सप्रेसेस मीनिंग एंड रिवील्स द सीयर सच एज व्यास और शुकदेव हु सीज द पास्ट टाइम्स ऑफ राम एंड कृष्ण। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा मेरे को समझ में, फिर से पढ़ेंगे। मतलब शब्द के द्वारा ये समझ में आता है कि जो व्यक्ति भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को देख रहे हैं, जैसे कि व्यासदेव और शुकदेव, अभी छोड़ दे रहे हैं हम। कुछ सोचे तो कुछ बोलेंगे, समझ नहीं आ रहा। दृष्टा का ज्ञापक होना छोड़ दीजिए, अभी मेरे को पूरी क्लियर नहीं हो रहा। आगे पढ़ था, कुछ तो हिट किया था उस समय कि बहुत अच्छी बात है, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो कहना चाहते हैं। लेट्स लीव ऑन दिस, विल गो फॉरवर्ड। सुखदेव गोस्वामी कथा बोल रहे हैं, ठीक है, अभी रुक जाइए, हमको नहीं याद बहुत हो रहा है कि ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार नवसा तन्मात्रत्वम, शब्द का आकाश का सूक्ष्म रूप होना कहा गया है, अर्थात शब्द का अर्थ बोधक होना,
उच्चारणकर्ता का ज्ञापक होना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, ये तीनों को शब्द का लक्षण कहा जाता है। तात्पर्य यहाँ ये अत्यंत स्पष्ट है कि जो ही हम सुनने यानी शब्द की बात करते हैं तो वक्ता चाहिए, वक्ता के बिना सुनने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः वैदिक ज्ञान जिसे श्रुति कहते हैं, अर्थात जो सुनकर ग्रहण किया जाता है, अपौरुष भी कहलाता है। अच्छा, ये मजेदार बात है। अपौरुष का अर्थ है जो भौतिक रूप से उत्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा ना कहा गया हो। पॉइंट क्या है? प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए, कोई वक्त शब्द है तो उसके पीछे न दिखने पर भी कोई वक्ता जरूर होगा। जैसे अभी आपने वेदवादिनी को सुना, समझ में आया? अब वेद को कह रहे हैं श्रुति, जिसको सुना जाए, यानी कि सुनेंगे तब जब इसको बोला गया होगा। तो अब ये इससे स्थापित हो रहा है कि यद्यपि हम प्रत्यक्षतः नहीं जानते कि ये भगवान ने बोला है, लेकिन वेद ही प्रमाण है कि ये भगवान के द्वारा बोले गए हैं, क्योंकि कोई शब्द है तो उसके पीछे वक्ता होता है। अब समझे आप कि एकदम से प्रपात ये बात क्यों कहने लगे, अपौरुष वाली बात? वेद शाश्वत हैं, वेद सृष्टि के पहले भी विद्यमान थे, तो ये ऐसा शब्द है जो सृष्टि के पहले से विद्यमान है। इसका मतलब है कि ये वेद का वचन किसी ऐसे व्यक्ति ने बोला है जो सृष्टि के परे है। कुछ कैच किया आपने, इसीलिए अपौरुष कह रहे, भगवान ने कहा है। अब ये कहना क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वेद को कुछ ऋषियों ने 5000 साल पहले लिख दिया। ये सामान्य मान्यता है लोगों की, स्पेशली भारत में भी और विदेश में भी। लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं वेद किसी वो उपदेव है, भागवतम किसी वो उपदेव ने लिखी, ऐसे अपने मन से कुछ भी लिखते हैं। अभी पैदा हुए हैं और सब कुछ बोलना शुरू कर दिए। इज दैट सिंकिंग? की प्रपात हमें क्या लॉजिक समझा रहे हैं, लॉजिकली समझा रहे हैं बात को कि कोई शब्द है तो उसके पीछे वक्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिना बोले तो कोई शब्द आएगा नहीं। और वेद है शब्द रूप, और इस जगत के किसी व्यक्ति ने बोले नहीं है, तो समझना चाहिए कि ये वेद आ रहे हैं भगवान से, यद्यपि आप भगवान को भी नहीं देख सकते हो। ठीक है? अपौरुष का अर्थ है जो भौतिक रूप से उत्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा ना कहा गया हो। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है, तेन ब्रह्म हृदय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तो कह रहे कि तेना, उन भगवान के द्वारा जो जगत की सृष्टि के कारण उनके द्वारा ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित करा दिया गया। उसी को यहाँ पर प्रपात कह रहे हैं, तेन ब्रह्म हृदय। ब्रह्म का शब्द या वेद, ब्रह्म का शब्द मतलब भगवान का शब्द, भगवान की वाणी। ब्रह्म मतलब भगवान। निर्विशेष ब्रह्म कुछ नहीं बोलता है, ज्योति नहीं बोलती है। इज इट ओके? तो ब्रह्म का मतलब भगवान का शब्द। ब्रह्म का शब्द या वेद सर्वप्रथम आदि विद्वान पुरुष आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया, मतलब उस ज्ञान को उनके हृदय में मैनिफेस्ट किया गया। प्रभुपाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, एम्प्लीफाइड द नॉलेज ऑफ वेदास विद इन द हार्ट ऑफ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी एम्प्लीफाइड समझते हैं, ऐसे आवाज बढ़ाते ना, उसी तरह से वेद का ज्ञान हृदय में प्रकाशित किया। एक बात आ रही तो आपको हम बताएं भी, भाई वेद का ज्ञान क्या है? तो देखिए, वेद की केवल 3 टॉपिक हैं। क्या है? कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो है, कौन सा ज्ञान? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जीवात्मा का भगवान से क्या संबंध है, उसको जागृत करने के लिए क्या प्रोसीजर है, अभिधेय, और उसका लक्ष्य क्या है, प्रयोजन। ये सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित कर दिया। लेकिन ऐसे फर्जी में नहीं, उससे पहले भगवान फीस लिए। बोले क्या बोले बेटा? भोग भोगा, ये बोले नहीं, तप तप। एक बार में सोचता न सुन पाए तो ब्रह्मा जी को भी 2 बार सुनना पड़ा। तप तप, बेटा तपस्या करो, बेटा तपस्या करो। जब तपस्या में पूर्ण हो गए तब ज्ञान प्रकाशित हुआ। तो कोई कहता है कि निर्मला पॉल माता जी की बड़ी कंप्लेन है, समझ में नहीं आता है प्रभु जी, समझ में नहीं आता है। तो अपने नाम को चरितार्थ करिए,
निर्मल होइए, हृदय को पवित्र कीजिए, जप करके तपस्या करके, तब समझ में आ जाएगा। देर इज नो अदर, देर इज नो राउंड अबाउट इट, देर इज नो राउंड अबाउट वे। जब तक हृदय को पवित्र नहीं करेंगे, कितना भी बोला जाएगा वो पता हो जाएगा, गिर जाएगा, ज्ञान वो समझ में नहीं आएगा। तप तप इंद्रियों को संयमित करना होता है, तब बात समझ में आती है। तो ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयमित करी, मन को भगवान में एकाग्र किया, तो उनके हृदय में ज्ञान भगवान ने प्रकाशित कर दिया। वे किस तरह विद्वान बने? मतलब ब्रह्मा जी, जब भी कोई विद्या होती है तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे चश्मे से, क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है यहाँ पे? वक्ता चाहिए और सुनने की क्रिया होनी चाहिए। हम तो प्रभुपाद को पढ़ रहे हैं ना करना मित्र प्रभु, कि नहीं पढ़ रहे हैं? कोई लाइन, कोई शब्द छोड़ देना है प्रभुपाद जी के। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर खाली पढ़ करके सारा ज्ञान हो जाएगा। कितने लोग यहाँ पर केवल पढ़ करके डिग्री प्राप्त कर लिए हैं? हाथ खड़ा कीजिए। BCom, BA, BSc जो कुछ भी आपने ज्ञान इकट्ठा किया है, बस बिना स्कूल जाए, बिना टीचर से सुने, कौन यहाँ पे कर लिया है? कहीं मिल रही है ऐसी कोई डिग्री? एनीवन? वक्ता और सुनने की क्रिया होनी ही चाहिए, नहीं तो ज्ञान ट्रांसफर, कोई विद्या मिलती ही नहीं है, कहीं किसी को मिली भी नहीं आज तक। अगर हमें माँ और पापा बोलने के लिए माँ नहीं बोलती, तो हम आज यह भी नहीं बोल पाते कि मेरे बाप कौन है और माई कौन है। दिस इज सो वेरी पावरफुल। किंतु ब्रह्मात्वादी जीव थे, उनसे किसने कहा? वो तो कोई उनसे बोलने वाला नहीं है। जब कोई नहीं था तो उन्हें ज्ञान देने वाला गुरु कौन था? चूंकि वे एकमात्र प्राणी थे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने एक ज्ञान उनके हृदय के भीतर प्रदान किया। वो ऐसे योग्य व्यक्ति हैं। इसलिए वैदिक ज्ञान परमेश्वर द्वारा उक्त है, फलतः यह भौतिक ज्ञान के दोषों से मुक्त। इससे पहले हम आगे जाएं, एक बात समझ लीजिए। प्रभुपाद की इच्छा थी कि उनके तात्पर्य सुने जाएं। आपको यह पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है, कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बोले हैं। यू नो दैट? डिक्टाफोन पर बोले हैं। तो ये उनकी वाणी है जो कि रिकॉर्ड की गई है, और प्रभुपाद चाहते थे कि उसको बोलें, और वो ये भी चाहते थे कि उनके शिष्य उनके तात्पर्यों पर तात्पर्य दें, जो कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। आई एम स्टिकिंग वेरी क्लोजली टू व्हाट प्रभुपाद इज स्पीकिंग, है कि नहीं? क्योंकि तात्पर्य मीन्स व्हाट यू इंटेंड टू स्पीक, है ना? तो यह नहीं तो समझ पाते ना बहुत बार भक्त, नए लोग तो नहीं समझ पाते कि प्रभुपाद जी कहना क्या चाहते हैं। आप देखिए कि कितनी सुंदर सुंदर बातें प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, लेकिन अब जब खुद से पढ़ते तो नहीं समझ में आता, बंद कर देते हैं फिर, और घटिया बातें जो लोग कहते हैं वो पढ़ लेते हैं क्योंकि वो समझ में आती है ना? तो पॉइंट हम क्या बोल रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे। ये श्रवण कीर्तन का प्रोसीजर होना चाहिए। बोलने वाला भी पवित्र होता है और सुनने वाला भी पवित्र होता है। वी आर डूइंग इट फॉर आवर ओन प्यूरिफिकेशन, दैट्स द होल पॉइंट। वैदिक ज्ञान परमेश्वर द्वारा उक्त है, फलतः यह भौतिक ज्ञान के दोषों से मुक्त है। तो भौतिक ज्ञान दोषपूर्ण होता है। क्या दोष होते हैं? यदि हम बद्ध जीव से कुछ सुनते हैं तो वह दोषपूर्ण रहता है। इसलिए करणामित प्रभु आपको बद्ध जीव से नहीं सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि बद्ध जीव से नहीं सुनना चाहिए। सो वी हैव फाउंड दिस। कई बार से सुमेध प्रभु को भी कोई बोला कि बद्ध जीव से नहीं सुनना चाहिए, तो वह प्रभुपाद जी को सुनना चाहिए। करणामित प्रभु के पास भी यही ज्ञान पहुंचा कि आपको बद्ध जीव से नहीं सुनना चाहिए, प्रभुपाद जी सुनना चाहिए। तो इस समय आप मुझसे सुन रहे हैं, मुझ बद्ध जी से सुन रहे हैं कि प्रभुपाद सुन रहे हैं? आप मुझसे सुन रहे हैं कि माइक से सुन रहे हैं? तो अब माइक के थ्रू आ रहा है, लेकिन बोल तो मैं रहा हूं ना। तो अब भले ही मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रभुपाद जी की बात को ही तो रिपीट कर रहा हूं कि अपनी बात बोल रहा हूं। देखो मेरा ये रियलाइजेशन, मेरा ऐसा कुछ बोलते हैं हम। इतनी कहाँ योग्यता आ गई भाई। तो जो बद्ध जीव का से सुनने का मतलब होता है उसके मत को सुनना। भाई जीवन का लक्ष्य ये है, क्या है? अरे नौकरी करना, बिजनेस करना, ये सब बद्ध जीव के प्रवचन होते हैं। यही होते हैं कि नहीं? यही उनकी सफलता का मानदंड होता है। ये सब नहीं सुनना चाहिए, उसके मतामत नहीं सुनना चाहिए। तो क्यों नहीं सुनना चाहिए, अभी देखते हैं। सारी सांसारिक जानकारियां मोह, त्रुटि, धोखे तथा इंद्रियों की अपूर्णता से भरी रहती। जैसे हिमाचल की बाढ़ में इतने लोग मर गए, इसमें क्या झूठ है? मर गए,
ठीक है कि नहीं? हिमाचल में बाढ़ तो आई, लेकिन कितने लोग मरे? तो मरता तो कोई भी नहीं है भाई। हम कोई खुश नहीं हो रहे हैं कि कोई व्यक्ति मतलब ऐसे कष्ट में पा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह से बातें चल रही ना। अरे प्रभु जी बड़ी दुख की खबर, क्या? अरे वो हमारे ताऊ जी नहीं रहे। कहाँ नहीं रहे? आपके पास नहीं रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो है ना। अरे भैया ये खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? तो आप देखेंगे कि लोग, देखिए आप बात समझिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए हम लोग त्रुटि मोहित हो जाते हैं। मोहित मतलब वस्तुओं को यथावत नहीं समझ पाते। ठीक, अब मोहित हो जाएंगे तो क्या करेंगे? गलती। मोहित व्यक्ति तो गलती करेगा ही, और गलती करेंगे तो क्या करेंगे? उसको छुपाने का प्रयास करेंगे, धोखा देने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं वक्त बड़ा अच्छा, इंग्लैंड में, यूरोप में, शायद यूरोप की बात होगी, वो प्लेग फैल गया, तो लोगों ने सोचा कि बिल्लियों की वजह से हो रहा है, बिल्लियों को मारना शुरू कर दिया। और बाद में मालूम चला कि चूहों की वजह से हो रहा है। अब बिल्ली है ही नहीं चूहों खाने के लिए। ये सब हिसाब किताब हो रहा है। आप देखो कि पीएचडी करते कैसे हैं, पुराने वाले की पीएचडी में दोष निकाल करके। तो जो जितना अच्छा दोष निकाल ले वो उतना अच्छा तेज है। कोई पीएचडी है यहाँ पर? अगर होगा तो इस बात का अनुमोदन करेगा कि हम सही बोल रहे हैं। चूंकि वैदिक ज्ञान इस भौतिक जगत से परे परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, अतः यह पूर्ण है। यदि हम ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान मिलता है। पूर्ण ज्ञान मीन्स इज कंप्लीट, वी डोंट नीड टू चेंज इट। सुने जाने वाले प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। जो ही हम जल शब्द सुनते हैं तो इसके पीछे एक पदार्थ जल रहता है। इसी प्रकार जब हम ईश्वर शब्द सुनते हैं तो उसका एक अर्थ होता है। यदि हम ईश्वर शब्द के अर्थ और इसकी व्याख्या को स्वयं भगवान से प्राप्त करते हैं तो यह पूर्ण होता है। अब ये पूरा पढ़ता फिर बताऊंगा आपको। किंतु यदि हम ईश्वर के अर्थ के विषय में चिंतन करते हैं तो वह अपूर्ण होता है। समझे बात? मैं समझाता हूं, बड़ी मजेदार बात है। देखिए, ईश्वर, ईश मतलब नियमन करने वाला, तो ईश्वर मतलब जो नियामक हो। तो आप ये बताइए कि क्या कोई निराकार वस्तु नियमन कर सकती है? शैली शुक्ला माता जी, वर अ टीचर, इज इट नॉट? तो आप लोग प्रिंसिपल के अंडर में कुछ काम करती थी, तो प्रिंसिपल निराकार ज्योति थी, बल्ब का प्रकाश या कुछ नहीं। आई डोंट नो हाउ शी वाज, बट प्रिंसिपल इज अ पर्सन। नहीं, आप आज तक कभी भी किसी के द्वारा नियमित हुए हैं ना? अब भारत में देखो, हम उस परम परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करते हो, मन में कोई नहीं है। ये ढोंग है कि नहीं है? ना ढोंग। एक व्यक्ति, हमको अच्छे से याद है, मेरे मामा जी के मित्र हैं, वो लखनऊ में रहते हैं, तो उनके घर में कार्यक्रम हो रहा था। तो उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति आए, बोले हाँ परमात्मा परमेश्वर परम पिता का ध्यान करना चाहिए। मैंने कौन? अरे वही परमात्मा परमेश्वर। हमने कहा कौन? अरे वही परमात्मा, वही लग रहा है सबको इसे पता ही है, वही परमात्मा परमेश्वर परम पिता। हमने अरे कौन? विष्णु विष्णु विष्णु। बिकॉज वो प्रवचन में मैंने भगवान के बारे में बोला, तो वो अब विष्णु, और जब कहीं दूसरे प्रवचन में जाएंगे तो शिव जी, या फिर हो सकता है निराकार। वो तो ईश्वर शब्द का अर्थ ही नहीं जानते हैं। आप देखो प्राय सब लोग यही कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, यानी कि ईश्वर का अर्थ ही नहीं जानते। भाई गाजर तो पर्पल होती है ना, आप लोग समझते होंगे। लौकी भी तो पर्पल होती है। अब मैं अगर लौकी को पर्पल बोलूं कि आपने पर्पल लौकी का अचार खाया है क्या? Anyhow, लौकी का अचार मीन्स, दैट मीन्स आई हैव नो नथिंग अबाउट लौकी। नहीं, पर्पल देखिए आपने अनंत लौकी। लौकी कहाँ पर्पल होती है? ग्रीन होती है, लाइट ग्रीन होती है। पर्पल कहाँ होती है? ब्लैक कहाँ होती है? ब्लू होती है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है वो बोल क्या रहा है। और आप अगर थोड़ा सा प्रबोधित हो जाएं तो आप देखेंगे कि लोग जान ही नहीं रहे हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। यद्यपि वो बातें बड़ी वो बोल देते हैं भगवान के बारे में, बट दे जस्ट डोंट नो। ईश्वर शब्द का अर्थ है नियामक, और नियामक तो एक व्यक्ति होता है। तब आप कैसे कह सकते हो कि ईश्वर निराकार है? आप समझे बात? ही प्रपात कह रहे हैं कि ये अपने मन से व्यक्ति चिंतन करने लगा। अच्छा, प्रश्न हो कि अपने मन से चिंतन क्यों कर रहा है, निराकार है? क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि इतना पूरा बड़ा विश्व
एक व्यक्ति चला रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। कभी आप लोग संग हुआ है, जैसे हम जीएलए के सामने से क्रॉस कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने बोला नारायण सेठ है, शायद कोई है नारायण सेठ, उनका ये जीएलए, अच्छा उनका है। तो आप देखेंगे कि आप आश्चर्य करते ही हो कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन एक व्यक्ति का है, एक व्यक्ति इतना बड़ा कर दिया। अभी स्वाभाविक सी बात है कि वो ही ईंट गारा लगा करके नहीं किए हैं, है कि नहीं? तो लोगों के लिए आश्चर्य होता है कि भाई अकेले एक भगवान पूरे जगत की सृष्टि कर देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बहुत बड़ा होना चाहिए। और भगवान तो बहुत छोटे से दिखाई पड़ते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अपना लॉजिक लगा रहे हैं, जबकि भगवान की बात सुनना चाहिए, भगवान की बात वो नहीं सुनते हैं, ये दिक्कत है। इसलिए अर्थ को देखिए, एक सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल सा। वेद का वचन है एको बहुश्यामा, ये वेद का वचन है कि वो एक हैं और वो बहुत हो गए। तो अब लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं क्या? अब देखिए कितनी खतरनाक व्याख्या है, और काफी दिग्गज लोग इस बात को बोल रहे हैं कि भगवान एक थे अकेले, और उनकी इच्छा हो कि मैं बहुत हो जाऊं, तो वही आप हम सबके रूप में हो गए हैं। तो करुणा मित्रों, आप भी भगवान हैं, आप वही भगवान बैठे हो सबके में। देखो, भगवान बैठे हैं ये गलत नहीं है, लेकिन भगवान ही बैठे हैं ऐसा नहीं है। क्या सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? Does that make sense to you? भगवान गीता में क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि, मैं भी बैठा हूं। मैं भी का मतलब क्या? मैं भी हूं और जीवात्मा भी है, दोनों क्षेत्रज्ञ है कि नहीं? एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं? दो होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब एक अर्थ अपने से ग्रहण कर लिया कि भाई भगवान जो है सब जीवात्मा के रूप में अपने आप को विस्तारित कर लिए, कोई जीव नहीं है, वो सब भगवान ही है। कितना गलत अर्थ आ गया बताइए? लेकिन अर्थ आप जानते हैं कि शाश्वत रूप से जीवात्मा भगवान का अंश है। तो ऐसा नहीं कि वो किसी और का अंश है, लेकिन शाश्वत रूप से है, और वो तटस्थ शक्ति है। भगवान भगवान माया के अंतर्गत कभी नहीं आते। तो पूछो कि जब भगवान ने विस्तार किया तो वो काहे माया में नहीं गए, हम लोग माया में क्यों चले गए? अगर हम भी भगवान हैं, क्यों भाई प्रियंका माता जी, आप भगवान हैं अगर, तो आप माया में क्यों गई? भगवान, आप भी भगवान, भगवान भी भगवान। भगवान तो अपने माया से बचे रहे और हम फंस गए। और ये बहुत बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। तो क्यों बड़े? कितना भी व्यक्ति बड़ा हो, अगर वो परंपरा में है तो ये कभी नहीं बोल सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज वेरी एक्सट्रीमली रॉन्ग कंसेप्शन। वो नहीं बोल सकता इस बात को कि भगवान ही सब जगह है, सब जगह भगवान, सभी लोग भगवान है, ऐसा नहीं है। भगवान को क्लास दे रहा है। बताइए, भगवान को क्या? भगवान ही प्रश्न कर रहा है, एक भगवान को समझ में नहीं आ रहा है, एक भगवान समझा दे रहे हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज रॉन्ग। इसीलिए प्रभुपाद बार बार समझा रहे हैं कि जीवात्मा व्यष्टि है, इंडिविजुअल है, वह भगवान का अंश शाश्वत रूप से। इसीलिए समझाना पड़ रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज लोग भी इस बात को बोलते हैं गलत। तो ये क्यों गलती हो रही है समझ रहे हैं? परंपरा में ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा रहा। इसलिए एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी विद्वान है, उसको बोलना परंपरा की बात चाहिए, नहीं तो चाहे कितना भी विद्वान हो, वो भगवान की बात को नहीं समझ सकता है। इज इट सिंकिंग? सिंपल सी बात है। कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, क्या वो जान सकता है कि उसके पिताजी का नाम क्या है? आप लोग इस उदाहरण को समझ पा रहे हैं? कितना भी कोई विद्वान हो, अगर उसकी मां नहीं बताए तो क्या वो सही जान सकता है कि भगवान, उसका पिताजी कौन है? इस जन्म के पिताजी को नहीं जान सकता। कितना सिंपल सी बात है। तो अब जो परम पिता हैं, उनको आप बिना विद्वत्ता के द्वारा कैसे जान लोगे? आप ही बता दो। इज इट सिंकिंग? क्योंकि हम सभी लोग अपने पिताजी के बाद पैदा होते हैं ना, कि पहले पैदा हो जाएंगे? नहीं हो सकते। तो हम लोग पिताजी के बाद ही पैदा होते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि हमें मां से सुनना पड़ेगा। इज इट ओके? तो उसी प्रकार से हमको परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना होगा, और वो परंपरा भगवान से आनी चाहिए, तब भगवान का ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। किंतु यदि हम ईश्वर के अर्थ के विषय में चिंतन करते हैं तो वह अपूर्ण होता है। देखिए, चिंतन करने को नहीं मना किया जा रहा है, लेकिन स्वतंत्र चिंतन करने के लिए मना किया जा रहा है। ठीक है? ओके। भगवद गीता तत्व ज्ञान है, जिसे स्वयं भगवान ने कहा है, वह पूर्ण ज्ञान है। यह पूर्ण ज्ञान है। चिंतनवादी या तथाकथित दार्शनिक जो यह खोज करते रहते हैं कि वास्तव में ईश्वर क्या है, वे ईश्वर को कभी नहीं समझ पाएंगे। देखिए, उनकी खोज तो सही है, लेकिन तरीका गलत है।
अंधकार को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन कलछुल चलाने से नहीं होगा, लाइट जलाने से होगा, है कि नहीं? तो लाइट, प्रकाश मिलता है भगवान से, न कि कलछुल से। सो इफ यू टेकिंग गलत साधन का प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे जैसे टाइल्स पर आप अन्न उगाने का प्रयास करेंगे तो कुछ नहीं उगेगा, है कि नहीं? चाहे कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, लेकिन आप जानते हैं कि अनपढ़ भी किसान है और सही जगह बीज बो देगा तो कितना टनों टन अनाज उगा देगा। तो सही साधन का प्रयोग करना पड़ेगा। भक्ति के द्वारा भगवान जाने जाते हैं, ये बात गीता से समझ में आती। तत्व ज्ञान को ब्रह्मा से चली आने वाली शिष्य परंपरा से ग्रहण करना होता है। ब्रह्मा से उपलक्षण है कि ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, 4 कुमार और शिव जी, 4 संप्रदाय हैं, 6 नहीं है। करुणामृत प्रभु कोई व्यक्ति बता रहे थे कि 6 संप्रदाय, राधा रमन प्रभु को बता रहे थे कि 6 संप्रदाय हैं। मेरे ख्याल से बाकी तो उन्हीं की ऑफशूट होंगे। पद्म पुराण कह रहा है 4 संप्रदाय। 4 मतलब 4.5 नहीं, 4 मतलब 4, उसकी शाखाएं अलग है लेकिन वो ठीक है। लेकिन 4 मतलब 4, 4 का मतलब 4.5 नहीं। जैसे 84 लाख योनिया मतलब 84.1 नहीं। यद्यपि आप और मैं गिन नहीं सकते। रंजना माता जी, गिन ली है आप कितनी योनिया है? तो क्या आप कहेंगे कितनी है? तो 84 लाख। तो आप कहेंगे गिन के आए हो? अच्छा, मैं कहूँ गिन सकते हैं, मान लो रख भी दिया जाए तो एक आधे तो मिस हो जाएगी। मान लो 84 लाख योनियों के प्राणी आपके सामने रख दें, है ना नारायणी माता जी, गिन लेंगी आप कि एग्जैक्ट 84 लाख ही है? तो ये बुद्धिमानी है कि जो गिनने का सामर्थ्य रखते हैं वो गिन के बता दिए, आप बोलते रहिए आगे। आप देखेंगे इसे, मुझे ना नोट नहीं गिने जाते हैं। तो जब भी वो, मैं मैनेजमेंट में रहता था मंदिर में, तो कहे तो नोट गिनो यार, गिनो, एज इफ कि मेरे पास टाइम नहीं है। जबकि मैं जानता हूँ कि मैं गिनूंगा तो 1-200 तो ऊपर नीचे जाएगा। तो वो बोलता है प्रभु जी 10 नोट, हाँ तो ये 10,000 रुपये ले लो, ऐसे करके कर देते थे। हम खुद नहीं गिनते थे। आई एम वेरी हैप्पी विद गूगल पे, नो, कुछ गिनना नहीं पड़ता। तो अब ये गिनेंगे आप 84 लाख, सामर्थ्य है आपका, गिनते रहिए। अच्छा, मान लो गिन करके भी उसी नंबर पे आए तो फायदा क्या हुआ? सुन के स्वीकार कर लेते। सही स्रोत से सुन लेने से बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, ये प्रभा समझा रहे हैं। परंपरा में सुनना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मा को स्वयं भगवान ने ज्ञान प्रदान किया था। कैसे मालूम चला? शास्त्र से सुन करके, ठीक है। हम कल इनके भाई, कल नहीं परसों की बात होगी, वैभव प्रभु को किसी ने बताया कि ब्रह्मा जी के एक मुख से झूठ प्रकट हुआ। फिर आज बताए नहीं प्रभु जी, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, एक उस मुख से झूठ निकला तो उसको शिव जी ने काट दिया। हर दिन नई स्टोरी। ब्रह्मा जी कहेंगे भाई इसके इतने देखिए कि ब्रह्मा जी के बारे में 5 तरह की कहानियां बन जा रही है, तो भगवान के बारे में कैसे जानेंगे? वो जस्ट लाफिंग की। हमने कहा कहाँ पढ़े आप? चुप। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, सो इनोसेंट। पहले सुन लिए ब्रह्मा जी के मुख से झूठ निकला, फिर 5 मुख निकले, शिव जी काट दी, ये वो नहीं, अधिकृत। हमने उनको समझाया कि देखिए अगर कहीं संशय है तो आप भागवत में देखिए कि भागवत में क्या है। भागवत प्रमाण अमल है, अमल प्रमाण है, उसको स्वीकार करना। उसमें है तो बस ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। हम शिष्य परंपरा से अधिकृत व्यक्ति से भगवत गीता सुनकर तत्व ज्ञान को समझ सकते हैं। अब करुणामृत प्रभु उसको नोट कर लीजिएगा और उनको दिखा दीजिएगा। हम शिष्य परंपरा से अधिकृत व्यक्ति से, हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय शिष्य परंपरा, उससे भगवत गीता सुनकर तत्व ज्ञान को समझ सकते हैं। आई थिंक दिस इज डैम वेरी क्लियर। इज सुमित प्रभु हियर? आर यू हियर? लेट मी सी। दिख नहीं रहे, हैंड रेज करो। कहाँ हो आप? नहीं दिख रहे, शायद नहीं है। तो ये भी बड़े परेशान थे। देखो आप सब लोग प्रभुपाद जी की बातों को यथावत समझ लेते हैं तो आप अधिकृत व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप गुरु परंपरा के अधिकृत व्यक्ति हैं। सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है और आप उसको रिपीट कर रहे हैं, तभी अधिकृत हैं। इज दैट सिंकिंग? भक्ति शास्त्री आपका वो जो करिए अच्छी बात है, उसका सर्टिफिकेट लेने मात्र से आप अधिकृत नहीं हो जाते। समझे बात? ज्ञान को सही समझ करके उसको यथावत बोलने से व्यक्ति अधिकृत होता है। बात बहुत गंभीर बोल रहा हूं मैं। एक व्यक्ति बोल रहे थे कि
विष्णु परम भगवान हैं और कृष्ण परम परम भगवान हैं। तो अब ऐसी बात सुन करके अब उनसे पूछिए परम परम कहां से आया? भागवतम में लिखा है सत्यम परम परम धीमहि कुछ नहीं ना ऐसा। तो ये कहां से आ गया? दिस इज अ बोनाफाइड कॉन्कॉक्शन। बात सही बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण परम है, लेकिन ये परम परम कहां से आ गया? परम मीन्स परम, उनसे परे कोई भी नहीं है। इज इट नॉट? मेरी प्रार्थना है कि कम से कम ये बदनामी ना स्वीकार करे कि हमने आज परंपरा के ज्ञान को चेंज कर दिया। दिस इज रियली नाइसली पुट बाय मुकुंद दत्त प्रभु। डू यू वांट टू बी नोन इन हिस्ट्री एज अ पर्सन हु हैज चेंज द मीनिंग ऑफ परंपरा? समझे बात? क्या भविष्य की जो पीढ़ी है वो आपको इस रूप में याद रखे कि आपने परंपरा के ज्ञान को चेंज कर दिया था? वेरी बैड। बहुत बड़ी बदनामी होगी, बहुत बदनामी होगी। ऐसा नहीं, ठीक से समझिए और फिर पास ऑन कीजिए। नहीं समझ में, देखिए अभी आज के ही प्रवचन में मुझे कुछ बात नहीं समझ में आई तो मैंने छोड़ दिया। भगवान जाने, भगवान हमको समझवाएंगे तो समझवा देंगे। हमको पहले धारणा हो रही थी, अभी नहीं याद आ रहा। कृष्णा इज इन कंट्रोल ना। लेकिन जितना समझ में आ रहा है उतना रिपीट करना चाहिए, उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। जब भी आपको जब बोल रहे हैं और ब्लैंक दिख रहा है तो मतलब आपको समझ में नहीं आया। क्या समझे मैंने क्या कहा? आप कुछ व्याख्या कर रहे हैं और ब्लैंक हो रहा है मन में, कुछ क्लियर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। अगर आपको याद हो बुद्धि के बारे में प्रश्न किया था कुछ दिन पहले तो मैंने छोड़ दिया था, फिर एकदम से मुझे याद आया मेरे गुरु महाराज का इस वक्तव्य, तब उसका उत्तर दिया। एंड दैट्स हाउ यू शुड स्पीक। नहीं पता है तो शांत रहिए, नहीं पता। जब हम देखने की बात करते हैं तो उसका स्वरूप भी होना चाहिए। आकाश ही स्वरूप का प्रारंभ यानी आदि है। आकाश से अन्य रूप उद्भूत होते हैं, अतः आकाश से ज्ञान तथा विषयों का शुभारंभ होता है। कहने का अर्थ जो है, जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि आकाश में ही सारे रूप रस गंध विद्यमान रहते हैं। उसको अभी आगे 34 में पढ़ाया जाएगा, उसको हम लोग कल सुनेंगे। यहाँ किसी का प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। साउंड कैरीज मीनिंग। तप नहीं, और तो कुछ मेरे ख्याल से कोई प्रश्न तो है नहीं। वॉचिंग थ्रू हियरिंग, पर साउंड तो स्पेस में ट्रैवल, हाँ आ गई फिजिक्स। साउंड तो स्पेस में ट्रैवल नहीं करता, फिर आकाश से सूक्ष्म कैसे हुआ? देखिए ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, भागवत में नहीं पढ़ा है। जो आप स्पेस सोच रहे हो वो अर्थ स्पेस का नहीं है। जहां पे हवा ना हो उसको स्पेस मान रहे हैं ना, वैक्यूम मान रहे हैं आप। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो जिस आकाश की बात मतलब है स्पेस, होल डायमेंशन ऑफ स्पेस, और उससे सूक्ष्म शब्द सूक्ष्म कैसे है तो कैसे समझेंगे आप? श्रीमद् भागवत में लिखा है कि शब्द आकाश से सूक्ष्म है, इसलिए ऐसे समझिए कि शब्द आकाश से सूक्ष्म है। आप कैसे समझे कि वन होता है? सुन करके स्वीकार कर लेते। और कैसे समझना चाहते हैं आप? आकाश से ज्ञान कैसे? आकाश से ज्ञान कैसे? देखिए पॉइंट है, आकाश इज अ होल्डिंग प्लेस ऑफ एवरीथिंग। भाई शब्द तन्मात्रा से आकाश आया, अब उसी आकाश से आगे सारे सारे रूप रस, सबसे पहले स्पर्श आता है ना, वायु स्पर्श, फिर रूप, फिर रस और फिर गंध सब आए तो वो कंटेनर टाइप का हो जाएगा। वो एक सारी चीज़ें स्पेस में ही तो हैं। कोई भी रूप देख रहे हैं तो वो स्पेस में ही तो है। कुछ भी आप अनुभव कर रहे हो स्पेस के अंदर, यही बात हम समझ पा रहे हैं। अभी तो इतना ही समझ पा रहे हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? एक अमीर व्यक्ति धन और पदवी देकर अपने लिए आगे कार्य करने के लिए आदमी को तैयार करते हैं, वैसे ही भगवान अपनी शक्ति देकर अपनी शक्ति का विभाजन कर और योग जीवन को अन्य कार्य करने के लिए करते हैं। तो ये क्यों बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। ओके, क्या बिना संस्कृत नॉलेज के सिर्फ श्रीमद् भागवत का पारायण करने से अर्थ का बोध हो जाता है? देखिए हाँ भी, लेकिन जब आप समझ रहे हैं उसके बाद पारायण करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये भी है,
ये भी है। ये हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि जैसे आप शब्दों को हम पढ़ते हैं फिर उसका पारायण करते हैं तो फिर वो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। आप लोगों को भी तो अनुभव होगा कि वो याद रहता है वो बातों। और कुछ है? स्पेस मतलब स्थान। व्हाट डू यू मीन बाय स्थान? स्थान मतलब भूमि तो नहीं ले रहे हैं, नहीं। स्पेस मतलब 3 डायमेंशन XYZ स्पेस मतलब स्पेस। अब समझो भाई स्पेस। आपके मुंह में अंदर जो हवा, हवा नहीं, जो स्थान, स्थान कह सकते हैं स्पेस। यस, भी कैसे समझाऊं मैं? आकाश तो समझ में आता है, आकाश का रूप रंग तो है नहीं, मैं समझाऊं कैसे आपको? समझ में आ रहा होगा जहां पे सब कुछ अब रहता है इस जगत में। आकाश मीन्स एम्प्टी स्पेस। अब ये एक शब्द बड़ा अद्भुत हो गया, एम्प्टी स्पेस मतलब क्या? फिल्ड स्पेस भी कुछ होता है। स्पेस मीन्स स्पेस। क्या बोले हम उसके ऊपर? आप लोग स्पेस नहीं समझ पा रहे हैं। वैसे तो स्पेस की बात भी नहीं हुई, शब्द की बात हो रही है। स्पेस की बात अगली बार होगी, तो कल देखेंगे क्या होता है। सीक्वेंस दोबारा बोल दीजिए, किस चीज का सीक्वेंस? तामसिक अहंकार, तामसिक अहंकार से तन्मात्रा शब्द, शब्द तन्मात्रा से आकाश। सिंपल, और तो कुछ नहीं है। ब्लैंक स्पेस खाली जगह है क्या? चलिए ऐसे कहते हैं कि स्पेस वह खाली जगह है जहां पे सब कुछ भरा जाता है। भाई आप लोग अपने घर में खाली जगह है तब ना कुछ भर रहे हैं, या सॉलिड ब्लॉक में ही आपने टेबल घुसा दी, नहीं तो आप जान रहे हैं। लेकिन स्पेस इज ऑल परवेडिंग। आपको लग रहा है कि चीजें भरी हुई है, लेकिन दीवार के अंदर भी स्पेस। अब इतना तो पढ़े आप, एटम, प्रोटॉन, अगर हम उसको समझ लें तो उस तरह से प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बीच में भी तो स्पेस होता है। तो आपको लग रहा है कि दीवार में कोई स्पेस नहीं है, लेकिन उसमें भी स्पेस है कि नहीं? सब जगह, सब जगह स्पेस ही स्पेस है। इसलिए तो सब कुछ स्पेस के ही अंदर है, इज ऑल परवेडिंग। अंदर भी है और बाहर भी है, अंतर बहिर अवस्थितम। ओके, वो नहीं ये श्लोक जिस तरीके से कपिल देव बोले हैं, ये 15 श्लोक 3, 26, 32 से। तो 15 श्लोक तो पढ़ाए नहीं ना प्रभु जी। आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए, रुकिए रुकिए, बोलिए। हम अब देखिए, आप शब्द बोलेंगे नहीं तो अर्थ का प्रकाशन कैसे होगा? हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट करिए। हाँ, बोल रहे हैं कुछ? आप बोल दे रहे हैं कुछ, ये हमको आवाज़ नहीं आ रही। आनी तो चाहिए, आप कुछ बोले ही नहीं रहे। ठीक है, ना बोले हाँ बोलिए। जी। मैं बोल रहा था कि जो तो तीन मतलब तीन तीन करके जो श्लोक अरेंज है सीक्वेंस, वो हाँ सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले बताएंगे कि तन्मात्रा की और उसके पंच महाभूत की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसे शब्द तन्मात्रा के बारे में बताया, फिर आकाश की उत्पत्ति उससे हुई ये बताया, फिर उसके बाद बताएंगे तन्मात्रा का लक्षण क्या है, यानी शब्द तन्मात्रा का, और उससे उत्पन्न जो महाभूत है यानी कि आकाश, उसका वर्णन बताया। तो यही सीक्वेंस हर जगह चलेगा। पहले बताएंगे कि कौन सी तन्मात्रा की सृष्टि हुई, यानी कि अगली कौन सी तन्मात्रा है? स्पर्श। स्पर्श से आएगा वायु, तो ये वायु आएगा, ये बता देंगे। फिर बताएंगे कि स्पर्श का गुण क्या है और फिर वायु का गुण क्या है। उसके बाद रूप, ऐसे करे चलेगा। ठीक है, इसी और कुछ पूछ रहे थे? सत्य प्रकाश प्रभु कुछ पूछ रहे थे? वेर आर यू? यस प्रभु। अरे कहाँ गए? अरे आप इधर से उधर जा रहे, एक जगह बैठिए। कहाँ गए आप? गायब? ठीक है, चलो स्टॉप हियर। हाँ अच्छा, इधर आपने हैंड रेज किया तो ऊपर चले गए। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जस्ट थिंग, एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु जी बोल रहे थे देयर आर 5 संप्रदाय। उसमें कौन बोल रहे थे? 5 संप्रदाय? राधा गोपीनाथ प्रभु। एक राधा गोपीनाथ जस्ट प्रभु बोल रहे थे, ठीक है। अच्छा, लिसन टू मी, ही वाज टेलिंग दैट द फिफ्थ संप्रदाय इज ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। सुना नहीं पड़ा। धोखा देने वालों का और धोखा खाने वालों का। अच्छा, वो मजाक में कह रहे थे कि 5वां संप्रदाय वो है जो धोखा देने वाले हैं और धोखा खाने वाले हैं। हाँ अच्छा अच्छा, जी ठीक है। जी जी, हाँ। ओके ओके। और प्रभु जी एक एक प्रश्न था मेरा। वो एक मैंने ऐसे एक लेक्चर में सुना था कि जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी को समझा रहे थे कि मतलब महाभारत युद्ध के बाद, तो ऐसा मैंने ऐसे सुना था कि मतलब लॉर्ड वाज सेइंग फ्रॉम आउटसाइड टू युधिष्ठिर दैट ही शुड अंडरस्टैंड दैट ऐसा नहीं हुआ।
but from inside as Paramatma हाँ। he was telling वहां Yudhishthir शब्द है Maharaj, not- कृष्णे न अद्भुत कर्मणाम, प्रथम स्कंद में कि भगवान बाहर से समझा रहे और अंदर से समझने नहीं दे रहे। हाँ ठीक। जी जी। फिर उसके बाद तो ये अभी आपने एक प्रसंग आया था जिसमें आपने बोला था कि वो इसमें कोई भूल गया बात मैं। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ कोई बात जी नहीं, जी। भूल गए, कोई उसमें बात नहीं, स्टॉप नाउ। ठीक है, श्रीमद् भागवतम ठीक की है। जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।